भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए नासहि विघन अनेक। श्री हरिजु आए विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के तब पद रज मम आस। भगवान भोलेनाथ कथा सुनाते हुए बोले कि हे पार्वती जी, हनुमान जी ऋषमुख पर्वत पर आ गए और अपने राम की याद में सारे दिन राम की याद में ही खोए रहते थे। माता पिता ने उनका, कुछ बड़े हो गए थे हनुमान जी, माता पिता ने विधिवत उपनयन संस्कार कराया। अब तो हनुमान जी बड़े हो गए। विद्या अध्ययन के लिए सूर्य देव के पास भेजा उनको। हनुमान जी ने जाकर सूर्य देव को प्रणाम किया। सूर्य देव ने हनुमान जी को देखा, सहम गए सूर्य देव। अरे ये तो वही बानर है जिसने बचपन में मुझे मुख में डाल लिया था। सहमे सूर्य देख हनुमत को, ये तो वही अंजनी का लाला था, जिसने बचपन में पकड़ा मुझको, खाने को मुख में डाला था। हनुमान जी बोले कि हे गुरुदेव, हे सूर्यदेव, अब मैं बाल हनुमान नहीं हूँ जिसने आपको मुख में डाल लिया था। अब तो मैं आपका शिष्य हनुमान आपको प्रणाम करता हूँ। और हनुमान जी ने जाकर सूर्यदेव को प्रणाम किया। आप मुझे शिक्षा देने की कृपा करें। सूर्यदेव बोले कि हे हनुमान, मैं तुमको कैसे शिक्षा दूँ, क्योंकि मेरा रथ तो तीव्र गति से चलता रहता है, एक क्षण के लिए नहीं रुकता। एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन की दूरी तय कर लेता है। ऐसे में मैं तुमको शास्त्र का अध्ययन कैसे कराऊंगा। इस प्रकार सूर्य ने हनुमान जी को टालने को बहुत कोशिश की, किंतु हनुमान तो हनुमान है ना। मैं तो सूर्य भगवान की ओर मुख करके उनके आगे आगे उल्टे पैरों चलने लगे। सूर्य की गति से हनुमान जी चल रहे थे। अब तो सूर्यदेव प्रसन्न हो गए। जब हनुमान जी का ऐसा प्रताप देखा तो सूर्यदेव प्रसन्न हो गए। थोड़ी ही समय में सूर्यदेव ने हनुमान जी को वेद शास्त्र पढ़ा, सारे वेद और शास्त्रों की विद्या का प्रदान कर दिया। हनुमान जी तो स्वयं रुद्रावतार हैं, सारी विद्याएं तो उनमें निवास करती हैं, किंतु लोक मर्यादा के लिए हनुमान जी ने सारी विद्याएं सूर्यदेव से ग्रहण की। इसके बाद हनुमान जी ने सूर्यदेव से कहा कि हे गुरुदेव, आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए। इस पर सूर्यदेव ने इनको कहा कि हे हनुमान, मेरी गुरु दक्षिणा तो यही है कि तुम सुग्रीव जी की रक्षा का भार उठाओ। ये सुग्रीव जी जो हैं, इनकी तुम रक्षा करो, इनकी सेवा करना। तो हनुमान जी सुग्रीव की रक्षा करने लगे। ऋषमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव जी के मंत्री भी बन गए और मित्र भी बन गए। पिछले पगन गगन बिनु खेद, पढ़े नभ पथ पर रवि से वेद। पाछले पगन गगन बिनु खेद, पढ़े नभ पथ पर रवि से वेद। जान को जके आप का भेद, आप की जय हो जय हो जय। जान को सके आप का भेद, आप की जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आप की जय हो जय हो जय हो। और इस प्रकार हनुमान जी ऋषमुख पर्वत पर रहने लगे और सुग्रीव की सेवा करने लगे। जब जब समय मिलता था, ऋषमुख पर्वत पर एकांत में जाकर हनुमान जी अपने प्रभु की याद में खो जाते थे। नेत्रों से झरझर अश्रुधारा बहने लगती थी। प्रभु, आपने तो कहा था कि हम शीघ्र ही आकर आपसे मिलेंगे,
देखो मैं भी बड़ा हो गया और काफ़ी दिन बीत हो गए, अब तक नहीं आ पाए। हे प्रभु, मुझे तो आप चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जल्दी आ जाओ। मोक्ष चाहिए ना स्वर्ग धाम चाहिए, मोक्ष चाहिए ना स्वर्ग धाम चाहिए, कौशल किशोर मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। दीन बंधु दया सिंधु सत्य व्रतधारी, चाहिए चित्रकूट बन कानन बिहारी, मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए, मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। पर्वत की चोटी पर बैठकर हनुमान जी के नेत्रों से झरझर अश्रुधारा बह रही है। कहते हैं कि हे राम जी, तुम कब को आओगे? अवध बिहारी भक्त जन सुखकारी, अवध बिहारी भक्त जन सुखकारी, करुणा निधान पिय जनक दुलारी, करुणा निधान पिय जनक दुलारी, परम तत्व भव भय विराम चाहिए, परम तत्व भव भय विराम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, लोक लोचना भिराम राम मुझे चाहिए, अवध राज कानन बिहारी राम चाहिए, दीन बंधु नैना अभिराम चाहिए, दीन बंधु नैना अभिराम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, मोक्ष चाहिए ना स्वर्ग धाम चाहिए, मोक्ष चाहिए ना स्वर्ग धाम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। इधर तो हनुमान जी राम के वियोग में राम के ध्यान में खोए हुए थे, और उधर सुग्रीव जी ने देखा कि हनुमान जी बहुत देर से गायब हैं, पता नहीं कहाँ चले गए मेरे हनुमान। ढूंढते 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 पर्वत की चोटी पर पहुंच गए। देखा हनुमान जी को देखा तो अपने प्रभु के ध्यान में लीन बैठे हैं, आँखों से झरझर अश्रुधारा बह रही है। सुग्रीव जी ने हनुमान जी के हृदय से लगा लिया। पूछा, हनुमान तुम किसकी याद में खोए हुए और किसकी याद में इतने विबल हो रहे हो? तब हनुमान जी कहते कि हे सुग्रीव जी, मुझे न अपने प्रभु राम की याद आ रही है। देखो, जब मैं छोटा था ना तो शंकर जी के साथ में अयोध्या जी गया था। वहाँ मैंने छोटे से रामलला को मदारी का खेल दिखाया था। तब रामलला ने अपने पिताजी राजा दशरथ जी से कहकर जिद करके मुझे दूध भेजकर मुझे बुला लिया था। उनके साथ हम खेलते थे, खाते थे
और मौज मस्ती करते रहते और अवध की गलियों में घूमते रहते थे। जब मैं गुरुकुल में पढ़ने गए तो मुझे यहाँ पर भेज दिया और कहा था कि हे हनुमान, मैं शीघ्र ही आकर तुमसे मिलूँगा। किंतु सुग्रीव जी देखो तो सही, इतने वर्ष बीत गए, मैं बड़ा भी हो गया, मेरे राम जी भी बड़े हो गए होंगे, किंतु अब तक नहीं आए। नाथ मोहे रघुबर की सुध आई, नाथ मोहे रघुबर की सुध आई। बाल समय मोहे दूत भेज कर, बाल समय मोहे दूत भेज कर, लीन्हो अवध बुलाई, लीनो अवध बुलाई। खावत खेलत डोलत गलियन, खावत खेलत डोलत गलियन, मोसंग चारो भाई। नाथ मोहे रघुबर की सुध आई, नाथ मोहे रघुबर की सुध आई। हे नाथ, हे सुग्रीव जी, मैं आपको क्या बताऊं। जब थोड़े बड़े हो गए थे राम जी तो गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे और मुझे उन्होंने कह दिया था कि हे हनुमान, अब तुम चले जाओ अपने घर और मैं शीघ्र ही आकर मिलूँगा। किंतु इतने दिन बीत गए, अब तक नहीं आए। मुझे उनकी बड़ी याद आ रही है। गुरु गृह पढ़न गए भाईन संग, गुरु गृह पढ़न गए भाई संग। जब कृपाल रघुराई, जब कृपाल रघुराई, कहा मिलूँगा शीघ्र ही तुमसे, कहा मिलूँगा शीघ्र ही तुमसे। अब जाओ कपिराई, नाथ मोहे रघुबर की सुध आई, नाथ मोहे रघुबर की सुध आई। हनुमान जी राम जी की याद में विह्वल हो गए। तब सुग्रीव जी ने हनुमान जी के आंसू पोंछे और कहते हैं, हे हनुमान, तुम चिंता क्यों करते हो, प्रभु राम जी शीघ्र ही आएंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बस तब तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए और सुग्रीव जी के साथ चोटी से नीचे आ गए और सुग्रीव जी के साथ रहते रहते राम जी की प्रतीक्षा करने लगे। और तभी वो भगवान अपने भक्ति प्रतीक्षा कोई ज़्यादा थोड़ी कराते हैं। तभी राम लक्ष्मण जी ऋषमुख पर्वत की ओर निकट आ गए। आगे चले बहुरी रघुराई, ऋषमुख पर्वत नियराई। तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। हनुमान जी सुग्रीव और मंत्रियों के सहित ऋषमुख पर्वत पर विराजमान थे। तभी राम लक्ष्मण दोनों राजकुमार वहाँ पर आ गए और उन्हें देखकर सुग्रीव जी कहने लगे कि हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं,
दोनों ही तपसी तेजस्वी, नरसिंह समान सुहाते हैं। जब सुग्रीव जी ने इस प्रकार करा तब विप्र रूप धर कर वहाँ पहुँचे पवन कुमार। बना लिया इस काम को ब्राह्मण का आकार। और इस प्रकार ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी नीचे पर्वत से आ गए और हनुमान जी से भेंट करते हैं। हनुमान जी और भक्त और भगवान की भेंट अब अगले अंक में होगी। बोलिए आपकी कृपा का बार बार धन्यवाद। बोलिए भक्त और भगवान की जय।